नमस्कार और फिर से आपका स्वागत। कुछ खास नहीं है यहाँ, बस कुछ साल पुराने वीडियोस और शॉट्स हैं, लेकिन लगभग साल के इसी समय से गर्मियों के अंत के आसपास तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ इधर उधर के शॉट्स जोड़कर ये वीडियो बना दूँ। इसका इंग्लिश वर्जन पहले हो चुका है, तो ये मैं उसी का हिंदी वर्जन है। ये कुछ खास चीज़ है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ। इसे कहते हैं लेकस्तुगा, यानी कि छोटा सा प्ले हाउस। और स्वीडन में ये आपको बड़े घरों के आंगन में बहुत दिखेंगे। बच्चों के खेलने के लिए बनाए जाते हैं ये। सच बताऊं, अगर मेरे बचपन में मेरे पास कुछ ऐसा होता तो बस मैं तो कभी इस घर से बाहर निकलती ही नहीं। ये बच्चों के लिए ही होता है और इनमें से मतलब छोटे छोटे घर होते हैं, बड़े घर की तरह बने होते हैं। और काफ़ी देर से मेरा मन है एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाऊं इन पे। अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, पर अक्सर जो जैसे बड़ा घर होता है उसी की शेप में और उसी के कलर में, उसी के रंग में बने होते हैं। तो बच्चों को लगता है कि उनका भी अपना घर है जहाँ वो खेल सकते हैं। और कभी कभी ये इतने बड़े होते हैं कि ये 2-3 बच्चे रात भर इसमें रह सकते हैं। घर घर खेलने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है और इसके अलावा बस मोहल्ले के आसपास के कुछ तस्वीरें और शॉट्स हैं जो आप देख सकते हैं। आपको चेरीज दिखाई देगी इसमें। ध्यान रखने की बात यह है कि ये सब जितनी भी फोटोज यहाँ आप देख रहे हैं ये जून से शुरू होती है। जून यानी मिड समर, गर्मी का मध्यांतर, जो कि हमारे लिए काफ़ी छोटे दिन हैं, क्योंकि हमारे दिन ज़्यादातर 2-2:30 बजे तक रात के रह सकते हैं और 3-3:30 बजे दिन शुरू हो जाता है। हमारी गर्मियाँ ऐसी ही होती हैं। ये अभी लग रहा है कि गर्मियाँ हैं, दिन काफ़ी रोशनी लग रही है, लेकिन जो लोग उत्तरी दुनिया में रहते हैं वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे दिन ऑलरेडी छोटे होने लग गए हैं। रात के 11 बजे नहीं, मतलब 12 बजे के करीब अंधेरा हो जाता है, जो हमारे लिए काफ़ी जल्दी है। और जब अक्टूबर आता है तो वो फटाफट से रोशनी कम होने लगती है। और ये देखिए, ये है चेरी के पेड़। ये देखिए, ये चेरीज़ हैं, तो ये पड़ोस में ही है। आपने ये पड़ोस मेरा पहले देखा हुआ है। देखिए कितनी सारी क्या आपको ये गली याद है पिछले वीडियो से? जब मैंने आपको पिछले इसको सर्दियों में दिखाया था, याद है? गर्मियों में ये ऐसी दिखती है। और आसमान साफ़ लग रहा है, पर अभी देखिए ये तो वो इतना साफ़ नहीं था। आप इसको देखिए 1 घंटे के बाद कितना सुंदर लग रहा है ना ये पेड़ जब शरद ऋतु आती है, पतझड़ आता है, तो बिल्कुल सुनहरा हो जाता है और सर्दियों में बर्फ़ से ढका हुआ होता है, एकदम जैसे जादुई पेड़ हो। मोहल्ले में ही है। गर्मियों के आखिरी दिन है, तो भले ही चारों तरफ हरियाली है और नीला आसमान है, लेकिन घास जो है वो थोड़ा सा सूखने लगती है। वैसे खास बात यहाँ पे एक पेपर इंडस्ट्री है, पेपर बनाने की फैक्ट्री है। तो पेड़ काट दिए जाते हैं जगह जगह पे गर्मियों में, लेकिन यहाँ रेगुलेशन है तो इतना नहीं काटते। और ये देखिए, ये है स्टॉकहोम। फेरी से दिख रहा है। पास ही में आपको ये यहाँ पे लोगों के गर्मियों के घर हैं, गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ मनाने आते हैं।
और जो अब आप देखेंगे वो तो स्वीडन का एक नज़ारा है। जून का मध्य है और आप देखिए जून यानी मिड समर जिसे यहाँ पे कहते हैं। जगह जगह फूल होते हैं, चारों तरफ महक होती है, खुशबू। सर्दियों में इतनी ठंड होती है, नाक से पानी बह रहा होता है तो आप कुछ सूंघ भी नहीं सकते हैं। लेकिन गर्मियों में हवा में सुगंध भर जाती है, ऐसे किसी ने जैसे बिल्कुल इत्र फेंक दिया हो हवा में। स्वीडन की बस यही खूबसूरती है, महकता रहता है और इतना सुंदर दिखता है कि बस मन की गहराइयों को छू जाता है। एक और दिलचस्प बात है स्वीडन के बारे में कि जो लोग बगीचे के बागबानी के बारे में जानते हैं, वो फरवरी से लेके अक्टूबर तक उनके घरों में फूल लगे रहते हैं। मैंने मोहल्ले में काफ़ी देखा है, बहुत अच्छे से काम करते हैं लोग। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है आपको बहुत यहाँ पे बेर मिलते हैं, बड़े अलग अलग तरीके के। इंडिया में तो सिर्फ लाल और काले टाइप के होते हैं जामुन, यहाँ पे बड़े रंगों के बेर होते हैं। और आप यकीन मानिए अक्टूबर तक फल और बेरियाँ निकलती रहती हैं। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि स्वीडन गर्मियों में बस जैसे एकदम से प्रचुरता प्रवण कहा जाता है, जैसे प्रोफ्यूजन प्रोन बस देता ही जाता है। और ये देखिए ज़रा ध्यान से, इतनी गर्मी है कि जानवर भी बाहर निकल आते हैं। इसको कहते हैं हेजॉग, तो आराम से सो रहा है यहाँ पे। और ये है मोहल्ले की बिल्ली। सब बाहर निकलने लगते हैं उनको दिखाने के लिए कि स्वीडन में 20 डिग्री से ऊपर तापमान हो गया है। स्कूल अगस्त के अंत तक शुरू नहीं होते तो बच्चे पार्क में झूले रहते हैं और पार्क ऐसे जैसे मतलब जीवित रहते हैं अगस्त तक। और ये है स्वीडन मिड समर में, जुलाई में देखिए। और ये देखिए गर्मियों का अंत है लेकिन स्वीडन ऐसे लग रहा है जैसे परियों का देश हो। आप मान सकते हैं कि सर्दियों में ये जगह बिल्कुल बर्फ़ से भरी होती है, आप इस पर चल सकते हैं, कितनी भारी भरकम बर्फ़ होती है। और कभी भी कोई स्वीडन की गर्मियों की वीडियो नाच गाने के बिना पूरी हो सकती है क्या? तो पेश है ये महकती गर्मियाँ, मीठी हवाएं, नंगे पाँव बगीचे में आना और सबसे प्यारे इंसान के साथ डांस करना। तो तस्वीरों और वीडियो का मज़ा लीजिए और मैं आपको एक सुगंधित खुशबू भरी गर्मी की शुभकामनाएं देती हूँ।